कश्मीर की कहानी जैसे कई अच्छी कहानियां शुरू होती हैं एक किंवदंती से। सोचो, एक समय था जब आज हम कश्मीर को जिस घाटी के रूप में जानते हैं वो एक विशाल झील के नीचे डूबी हुई थी। ये कोई मामूली झील नहीं थी, बल्कि एक भयानक सर्प राजा जलोद्भव का राज था। लोग इस डरावने जीव से आतंकित थे। उनका जीवन उसके पानी वाले राज्य की दया पर था, लेकिन आशा थी। एक भविष्यवाणी में एक महान ऋषि कश्यप ऋषि के आने की बात कही गई थी, जो सर्प की पकड़ से भूमि को मुक्त करेंगे। कश्यप ऋषि घाटी में पहुंचे और एक भयंकर युद्ध के बाद सर्प राजा को झील से निकाल दिया। पानी कम हो गया और रहने के लिए उपजाऊ भूमि दिखाई दी। आभारी लोगों ने अपने उद्धारकर्ता के सम्मान में इस नए स्वर्ग का नाम कश्यप मेरु रखा, जिसे बाद में छोटा करके कश्मीर कर दिया गया। यह किंवदंती एक बुनियादी सच्चाई को रेखांकित करती है। कश्मीर घाटी अपनी लुभावनी सुंदरता और रणनीतिक स्थान के साथ हमेशा उन लोगों की कल्पना में एक विशेष स्थान रखती है जिन्होंने इसका सामना किया है। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, कश्मीर किंवदंती की धुंध से इतिहास के प्रकाश में उभरा। 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारतीय उपमहाद्वीप में एक गहरा परिवर्तन आया। बौद्ध धर्म का उदय। मौर्य वंश के एक शक्तिशाली शासक सम्राट अशोक ने इस नए धर्म को अपनाया और शांति और ज्ञान के अपने संदेश को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कश्मीर अपनी अंतर्निहित शांति और लुभावने परिदृश्यों के साथ बौद्ध धर्म के जड़ें जमाने और फलने फूलने के लिए उपजाऊ भूमि साबित हुआ। अशोक ने कई मठों और स्तूपों की स्थापना की। कश्मीर को बौद्ध शिक्षा और अभ्यास के एक जीवंत केंद्र में बदल दिया। ये प्राचीन संरचनाएं, जिनमें से कुछ आज भी खड़ी हैं, एक बीते युग के मूक गवाह के रूप में काम करती हैं। भगवा वस्त्र पहने भिक्षुओं की कल्पना कीजिए, जो शांत मठों में ध्यान कर रहे हैं। उनके मंत्र घाटी में गूंज रहे हैं। बौद्ध युग के दौरान कश्मीर ऐसा ही था, ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश स्तंभ। इस युग की विरासत प्रेरित और जिज्ञासु बनी हुई है। कश्मीर के समृद्ध इतिहास में एक आकर्षक अध्याय की झलक पेश करती है। बौद्ध धर्म के पतन के बाद हिंदू धर्म कश्मीर में प्रमुख धर्म के रूप में फिर से उभरा। 7वीं शताब्दी के बाद से घाटी ने एक शक्तिशाली हिंदू राजवंश कारकोट साम्राज्य का उदय देखा। उनके शासन में कश्मीर ने एक स्वर्ण युग में प्रवेश किया। अभूतपूर्व समृद्धि, कलात्मक प्रतिभा और सैन्य शक्ति का काल। इस वंश के कई प्रसिद्ध शासकों में ललितादित्य मुक्तापीड़ एक महान व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। ललितादित्य के शासनकाल ने कारकोट शक्ति के चरम को चिह्नित किया। वह न केवल कला के एक महान संरक्षक थे, बल्कि एक दुर्जय योद्धा राजा भी थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार घाटी से बहुत दूर तक किया। उनके शासनकाल में भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसमें प्रतिष्ठित मार्तंड सूर्य मंदिर एक वास्तुशिल्प चमत्कार भी शामिल है। अपने उत्कर्ष में मार्तंड सूर्य मंदिर के वैभव की कल्पना कीजिए। ललितादित्य का शासनकाल कश्मीर के लिए शांति और समृद्धि का समय था, जिसने दूर दूर से विद्वानों, कवियों और संगीतकारों को आकर्षित किया। उनके नेतृत्व में कारकोट साम्राज्य ने कश्मीर के इतिहास में सांस्कृतिक और सैन्य उपलब्धि के स्वर्ण युग के रूप में अपना नाम दर्ज कराया। भाग 4, इस्लाम का आगमन और शाह मीर वंश। 14वीं शताब्दी ने इस्लाम के आगमन के साथ कश्मीर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। सूफी संतों और विजेताओं द्वारा घाटी में लाया गया यह नया धर्म धीरे धीरे इस क्षेत्र में पैर जमाने लगा। इस्लाम के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों में शाह मीर थे, जो शाह मीर वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने 2 शताब्दियों से अधिक समय तक कश्मीर पर शासन किया। शाह मीर ने 1339 में सिंहासन पर चढ़कर घाटी में मुस्लिम शासन की शुरुआत की। उनके शासनकाल में इस्लामी संस्थानों की स्थापना और मौजूदा सामाजिक ताने बाने में इस्लामी परंपराओं का क्रमिक एकीकरण देखा गया। शासन में परिवर्तन के बावजूद कश्मीर संस्कृतियों और धर्मों का संगम स्थल बना रहा। शाह मीर वंश ने एक समन्वित संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने घाटी की विविध विरासत का जश्न बनाया। भाग 5, मुगल काल और बगीचों की विरासत। मुगल साम्राज्य अपनी भव्यता और कलात्मक प्रतिभा के लिए जाना जाता है, ने 16वीं शताब्दी में कश्मीर पर अपनी लंबी परछाई डाली। सम्राट अकबर ने 1586 में कश्मीर पर कब्जा कर लिया, इसे अपने विशाल साम्राज्य में शामिल कर लिया। मुगल, विशेष रूप से अकबर और उनके पोते जहांगीर, घाटी की सुंदरता से मोहित हो गए और इसके परिदृश्य पर अपनी छाप छोड़ना चाहते थे। उन्होंने भव्य उद्यान, मस्जिद और महल बनाकर स्थापत्य परियोजनाओं का एक महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया। फारसी और इस्लामी सौंदर्य शास्त्र से प्रेरित ये उद्यान घाटी के परिदृश्य का एक अभिन्न अंग बन गए, जिससे कश्मीर को धरती पर स्वर्ग की उपाधि मिली। मुगल काल अपेक्षाकृत अल्पकालिक होने के बावजूद कश्मीर के सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ गया। उनकी स्थापत्य विरासत, विशेष रूप से उद्यान, आगंतुकों को मंत्रमुग्ध करना जारी रखते हैं। भारत के सबसे प्रसिद्ध साम्राज्यों में से एक की भव्यता और सौंदर्य संवेदनाओं की झलक पेश करते हैं। भाग 6, सिख, अफगान और डोगरों का उदय। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन ने कश्मीर में अस्थिरता और उथल पुथल का दौर शुरू किया।
महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख इस क्षेत्र में एक शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरे और 1819 में कश्मीर पर कब्जा कर लिया, जिससे अफगान शासन का अंत हो गया। इसने डोगरा राजवंश की शुरुआत को चिन्हित किया, जो 1947 तक कश्मीर पर शासन करेगा। सिख घाटी में सापेक्ष शांति और स्थिरता का दौर लेकर आए। उन्होंने कश्मीर को बाकी सिख साम्राज्य से जोड़ने वाले सड़कों और पुलों के निर्माण सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की। हालांकि उनका शासन अल्पकालिक था और एंग्लो सिख युद्धों के बाद कश्मीर ब्रिटिश प्रभाव में आ गया। अंग्रेजों ने 1846 में एक डोगरा सरदार गुलाब सिंह को जम्मू कश्मीर के महाराजा के रूप में स्थापित किया। डोगरा काल में कश्मीर में आधुनिकीकरण के प्रयासों सहित महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन देखे गए। हालांकि उनके शासनकाल में कश्मीरी मुस्लिम आबादी के बीच बढ़ते असंतोष को भी देखा गया, जो खुद को हाशिए पर और भेदभाव का शिकार महसूस करते थे। भाग 7, आधुनिक कश्मीर का उदय। जैसे ही 19वीं सदी समाप्त हुई, कश्मीर ने खुद को एक चौराहे पर पाया। भारतीय उपमहाद्वीप में व्याप्त परिवर्तन की हवाएं घाटी में भी चलने लगी थीं। ब्रिटिश प्रभाव में डोगरा शासकों ने राज्य के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से सुधारों को लागू किया। नए शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए, बुनियादी ढांचे का विकास किया गया और अर्थव्यवस्था एक अधिक बाजार उन्मुख प्रणाली की ओर बढ़ने लगी। इस काल में एक नवजात कश्मीरी पहचान का उदय हुआ, क्योंकि बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं ने मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। समाचार पत्र और साहित्यिक समितियां सामने आईं, जो विचारों के आदान प्रदान और कश्मीरी आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करती थी। परिवर्तन के बीज बो दिए गए थे और 20वीं सदी में सामने आने वाली उथल-पुथल वाली घटनाओं के लिए मंच तैयार हो गया था। 1947 की घटनाओं, जिसने ब्रिटिश भारत के विभाजन और उसके बाद कश्मीर पर विवाद को देखा, घाटी पर एक लंबी परछाई डालेगी। आने वाले दशकों के लिए इसके भाग्य को आकार देगी।